हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री वाला में। तो कैसे हैं आप सब लोग, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए बात करेंगे आज वही आपके साइंस के जो मूल महत्वपूर्ण सवाल जो चल रहे हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल जो चल रहे हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। आगे पिछले सवाल में बता दिए, आगे के देखो, आगे के जो सवाल हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आपने देख लिया होगा आपकी फोन की स्क्रीन पर जो पहला सवाल है वो क्या कह रहा है, देखो। कह रहे हैं कि सेल सेल क्या होता है। सेल मतलब बेचने वाली सेल नहीं होती, वो नहीं, सेल जो कोशिका होती है वो उसकी बात कर रहा है, ठीक है। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। सेल का मतलब ये कोशिका है, क्या कोशिका है। जो कोशिका की ये खोज थी वो सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने की थी उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे औरों ने भी की बाद में, लेकिन पहले कौन से वैज्ञानिक ने की, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला ऑप्शन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए है फ्लोमिंग ने, दूसरा ऑप्शन है ल्यूविन हॉक ने, तीसरा है रॉबर्ट हॉक ने और चौथा है ब्राउन ने। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा, वो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक थे। कौन? रॉबर्ट हुक थे। उन्होंने क्या किया था, कोशिका की खोज की थी, या फिर जो सेल शब्द है, सेल में होते कोशिका, ठीक है ना, उसकी उसका सर्वप्रथम अध्ययन किया था, ठीक है। किसने किसने किया था? रॉबर्ट हॉक ने। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है। ये सब कोशिकाओं के नाम है, लेकिन वो पूछ रहा है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, ठीक है ना। बात करेंगे, पहला ऑप्शन है आपका माइकोप्लाज्मा, दूसरा है अमीबा और तीसरा है आपका श्वेत रक्त कणिका और चौथा है लाल रक्त कणिका। ये कोशिकाओं के अंदर में लाल श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी, कौन सी सबसे छोटी कोशिका होती है, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ सबसे बड़ी कोशिका का नाम कौन सा है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा माइकोप्लाज्मा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने स्क्रीन पर तीसरा, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। वो कह रहा है कि ऐसा कोश मतलब कौन सा अंग है कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है, ठीक है ना। कोशिका के अंदर जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, उन्हीं में से कह रहा है कि सबसे बड़ा अंग है वो कौन सा है। बात करेंगे, पहला ऑप्शन है गुणसूत्र है, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया है, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिड है और चौथा ऑप्शन है आपका गोल्गी का है। ये सभी भाग क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि ये सबसे बड़ा भाग होता है कौन सा, सबसे बड़ा वाले भाग की बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा वाला जो भाग होता है वो कौन सा भाग है, ठीक है। तो बात ये है कोशिका के अंदर, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का सबसे बड़ा भाग होती है, ठीक है। और पावर हाउस भी किसे कहा जाता है, इसी के लिए पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका वी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, और चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिका की जो भित्ति होती है, बाहरी परत बनी हुई होती है, वो किस चीज की बनी हुई होती है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। देखो, पहला ऑप्शन है आपके सामने पारगम है, दूसरा है अर्धपारगम और तीसरा है चयनात्मक परागम और तीसरा है अपारगम, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आपके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ठीक है ना। आप कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट करके नहीं बता रहे हो कि कौन सा आंसर है या कौन सा, बिल्कुल कमेंट कर ही नहीं रहे हो, तो इसका आंसर बताओगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा राइट आंसर है इसका, ठीक है ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पारिस्थितिकी जो शब्द है वो निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन है, पारस्परिक संबंध का अध्ययन है। देखो, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2014 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो पारिस्थितिक जो तंत्र होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और पारिस्थितिक तंत्र का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किसने किया था, कौन से नाम वैज्ञानिक ने, टेंसली ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था,
टेंजिलिन है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, ठीक है, यूपीपीसीएस में। अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? मृदा, वो जीव और वातावरण। दूसरा ऑप्शन है मनुष्य और वन। तीसरा ऑप्शन है मृदा और जल। और चौथा है पति और पत्नी। पति और पत्नी, अजीब अजीब तो नहीं लग रहा है, ये अजीब था क्वेश्चन तो लग रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मृदा और जल। कौन सा हो जाएगा? मृदा और जल इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है ना, इसका राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है वो, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई आ गया, अभी मैंने बताया है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की? जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो सर्वप्रथम या पहले, मतलब कौन से वैज्ञानिक ने इसके लिए प्रस्तुत किया था, ठीक है ना, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। इसे बोलते हैं इंग्लिश में इको सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। आगे कराएं। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो देखो ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। वही क्वेश्चन मैंने रखे हैं पिछली बार के एग्जाम में आए हुए और आगे आने वाले हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखो फोवर्स ने या फिर वर्नासीके ने या फिर थिनमैन ने या फिर टेंजिलिन ने। तो अभी मैं बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि जो पारिस्थितिक तंत्र है उसकी खोज की थी, सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो क्या था? टेंजिलिन ने। किसने किया था? एजी टेंजिलिन का नाम, इनका नाम है एजी टेंजिलिन, ठीक है, एजी टेंजिलिन ने पारिस्थितिक तंत्र की खोज की थी। अब ये हो दिया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में आया है पहले, ठीक है ना। जो खैरा रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है? आपका पहला ऑप्शन है फफूंदी के कारण, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु के कारण, और तीसरा है विषाणु के कारण, और चौथा है जस्ता की कमी के कारण, ठीक है, जस्ता की कमी के कारण। और जस्ता किसे बोलते हैं? जस्ता किसके लिए बोलते हैं? कमेंट में कमेंट करके बताओ। जस्ता की कमी के कारण क्या होता है? धान में खैरा रोग होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा पर डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर है आपका 8वां, और 8वां क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है ना। जो पुष्पों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन आपके सामने ए नंबर एंथोलॉजी, दूसरा है एग्रोस्टोलॉजी, तीसरा है फिनोलॉजी, और चौथा है पॉलिनोलॉजी। जो पुष्पों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन यानी एथोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्पों के अध्ययन के लिए हम एंथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका नमा क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवांशिकता के जनक कौन है या किसे कहा जाता है, ठीक है ना। आनुवांशिकता के जनक कौन कहे जाते हैं, किसे कहा जाता है, ठीक है। आपके सामने पहला ऑप्शन है, ये ऑप्शन है लेमार्क, दूसरा है डार्विन, और तीसरा है मेंडल, और चौथा है आपका खुराना। कौन खुराना? कौन? हरगोविंद खुराना। तो देखो आपका जो ऑप्शन है इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, आनुवांशिकता का जो जनक कहा जाता है, क्या कहता है? जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। जनक कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका मतलब मेंडल के लिए, ठीक है। आपका मतलब राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। मेंडल का पूरा नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल। और आप डार्विन का पूरा नाम कमेंट में कमेंट करके बताओ डार्विन का पूरा नाम क्या था, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां, और 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि उपास्थि निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है? उपास्थि क्या होता है? इसी जानकारी उपास्थि के बारे में कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। उपास्थि क्या होता है? देखो उपास्थि निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता? एनडीए 2020 में पूछा है क्वेश्चन, 2020 में, ठीक है ना। तो कह रहे हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंठ में पाया जाता है, या फिर नासिक में पाया जाता है, या फिर कान में पाया जाता है, या फिर मूत्राशय में पाया जाता है, ठीक है। तो उपास्थि के बारे में मुझे बताना कमेंट में कमेंट करके, ठीक है। और जो इसका जो राइट आंसर होगा वो आएगा मूत्राशय। किसे पाया जाता है? मूत्राशय में, ठीक है ना। मूत्राशय जानते क्या होता है? अभी यही बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। आपके 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन और थे तैयार, बता दिए मैंने, ठीक है ना। मिलते हैं किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में।